क्योंकि नेता आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं उसी ओम प्रकाश राजू को बताऊं, 2002 में जब आए थे, उन्होंने कहा था गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ की चलाते थे उनको, तो कहते थे कि जब तक राजभर को आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा तब तक बनारस लौट के नहीं कहा कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा उद्देश्य है समाज को सिर्फ आरक्षण देना, समाज का उत्थान, समाज की बेटा को दिल बनाना। 20 साल का कार्यकाल, आप कैबिनेट भी बने, आप मिनिस्टर बने, मिनिस्टर से कैबिनेट बने, आप परिवार को भी भागीदारी देने का प्रयास, पिछड़ों को अधिकार दिलाने के नाम पर, पिछड़ों के भागीदारी दिलाने के नाम पर, पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने पर अपने समाज को गोलबंद किए। क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करके ही पिछड़े समाज के नेता अपने समाज को गोलबंद किए। और जब समय आया, आपका समाज इकट्ठा हो पाएगा, आपकी बातें सुनेगा? देखिए, हमारा समाज, प्रकाश राजभर तो झूठ बोल करके आगे निकल गए, आप पीछे कैसे रह गए? हमारा समाज हीरा है, वो अपने समाज के लोगों के प्रति अच्छी सहानुभूति रखता है, सहयोग की भावना रखता है। क्योंकि वो भी आज तक देख लीजिए, बहुत से चुनाव हुए, उन चुनाव में उस नेता को समाज ने अवसर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज भारतीय समाज दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नारायण राजभर जी आज उस राजभर समाज के बीच से चल करके आए हैं। अभी लखनऊ से वाराणसी, काशी में प्रवेश किए हैं। जब इनको पता चला कि एक बॉडी 2 दिन तक इनके समाज की, यानी कि राजभर समाज की एक पार्टी बूढ़ी माँ की 2 दिन रखी गई और 2 दिन तक प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं ली। और ले तो कैसे ले, आने का कोई रास्ता नहीं है, जो रास्ता था वो भी बंद कर दिए। इसी बात को लेकर के आज उनके परिवार से मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नारायण राजभर जी गए थे, और क्या बातें हुई उसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। देखिए, धन्यवाद आपको, क्योंकि आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से यह समाचार भर समाज के सामने आई कि जनपद से बाहर प्रदेश स्तर पर इस घटना को देखा, पहचाना और उसके बारे में समझने का प्रयास किया। क्योंकि मैं लखनऊ में था तो हमने देखा आपके चैनल पर कि राजभर समाज का एक ऐसा मामला है जो वास्तविक बहुत ही चिंतनीय, बहुत ही गंभीर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बनारस जनपद भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस को विकसित करने के लिए सर्वाधिक बजट, सर्वाधिक व्यवस्थाएं यहाँ खर्च की जा रही है। और साथ ही संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर कानून व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। और पूर्ण रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के माननीय महाराज जी का इस पर विशेष प्रेशर है कि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत कोई बनारस जनपद में कार्य नहीं। लेकिन इन परिस्थितियों में जो उस पीड़ित परिवार, तो उस ग्राम सभा में मैं गया था, उस घटना को देख करके मुझे बहुत काफी अतीत में मैं चला गया। क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए 78 साल से ऊपर का समय जाता है और इतने लंबे अरसे के बाद भी हमारे समाज के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना हो तो बहुत। आप तो उस परिवार से करके आए हैं, विकल्प पानी का नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि आज मैं उस घटना को बहुत बारीकी से अध्ययन किया। ये बहुत संगीन मामला है जिस परिवार के आने जाने का रास्ता है, क्योंकि जहाँ घर है वहीं इनके पूर्वजों की बनाई एक जमीन है, जिस जमीन पर खेती करके उस परिवार के लोग जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन यापन करते थे। वो रास्ता बंद होने से उस जमीन पर कृषि कार्य भी वो नहीं कर पा रहे हैं लगभग 4 वर्ष। क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, इस पे सोचने की बात है। ये तो कल्पना का विषय है और काफी कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि किसी की जीविका छीन लिया जाए, किसी की रोजी रोटी छीन लिया जाए, जमीन
गरीब किसान परिवार की एक पेट भरने का जरिया है, उसके सम्मान का जरिया है, जिसके बल पर वो अपना मान सम्मान तय करता है, अपना इज्जत आबरू तय करता है, अपना विकास तय करता है। और 4 सालों से उस जमीन पर खेती नहीं हुई, वो आने जाने के लिए संसाधन तो क्या, व्यक्ति को आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। और ऐसी परिस्थितियों में 4 साल वह परिवार किस पीड़ा में उस दौर को झेला है, ये बहुत चिंतनीय विषय है। और मैं पीड़ित परिवार से मिला, उसने अपनी गुहार लगभग क्षेत्रीय नेता जनप्रतिनिधियों से लेकर के जिले स्तर और प्रदेश स्तर के प्रतिनिधियों तक बुलाया, क्योंकि बनारस जनपद में चूंकि राजभर समाज के प्रभावशाली नेता उत्तर प्रदेश की सरकार में स्थापित है, क्योंकि ये समाज का मामला है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। सर, समाज के तो 2 कैबिनेट मंत्री प्रकाश राज, अनिल राज, ये इनको पता नहीं है अभी तक कि राजभर समाज में ऐसा ना हो गई। ये मैं बता रहे थे कि हम लोग वहां गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार उन दरवाजे पर गए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। क्या प्रशासन हिलावली कर रही है? देखिए, प्रशासन क्या कर रही है, क्योंकि हमारे नेताओं का भी इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने का, संज्ञान लेने का भी विषय है, क्योंकि उन्होंने गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। और सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुखिया ओम प्रकाश जी जो कैबिनेट में है, और उनका विधानसभा है, उसी विधानसभा जहाँ के निवासी हैं, उनके खुद विधानसभा क्षेत्र में वो गांव आता है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जिस महाराजा सुहेलदेव जो राजभर के आदर्श हैं, उनके नाम पर आपने राजनीतिक दल स्थापित किया है। आप समाज के लोगों का सुख दुख में खड़े होने का, उनके विकास में सहयोग करने का प्रेरणा लेकर, संकल्प लेकर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर दल किया है। और आप अपने निजी क्षेत्र में, अपने समाज की दुखद परिस्थिति में यदि न्याय दिलाने की क्षमता नहीं रख सकते हैं, तो आखिर समाज क्या उम्मीद करता है, कर सकता है मंत्रियों से? इन मंत्रियों से? ये सोचने का विषय है। जब ऐसे ऐसे संगीन मामले हैं, जो परिवार 4 वर्षों तक उसके आने जाने का रास्ता बंद कर दिया जाए, उसके खेती बाड़ी बंद कर दिया जाए, पानी पीना बंद कर दिया जाए, वैसी परिस्थिति में 4 तक वो परिवार जो है कि काला पानी जो काटा है, ये समस्या गंभीर है। क्योंकि मैं ये नहीं, क्योंकि यहाँ सहयोग का सवाल है। देखिए, हमारे समाज की हैसियत बहुत, पूर्वांचल में हमारे नेता भाषण देते हैं कि 175 विधानसभा राज्य पर प्रभावित करता है, सरकार को बनाने और बिगाड़ने की हैसियत है। राजभर समाज के साथ अत्याचार हो, इस पे नहीं ध्यान जाता। तो वही ना, तो इसी बात को सुन करके मैं गाजीपुर की धरती से गया, और हमारे तमाम मित्र हैं, जो सहयोगी बनारस के हैं वो तो जा ही नहीं पा रहे हैं सर, गाजीपुर से आप चल करके आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि क्योंकि वह विषय राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है, वो समाज का विषय है। और मैं कहूंगा कि इनके अंदर सामाजिकता नहीं है क्या? सामाजिकता हो तो आज ये कहने का अवसर नहीं देता। हमारे सिर्फ वोट लेने के लिए समाज के बीच में जाते हैं। अब यही समझ लिया जाए जो है कि आप वोट की बात करते हैं, समाज के दुख सुख में खड़ा होने की बात नहीं करते हैं आप। जो है अब समाज का एक लड़ाई चल रही है एसटी आरक्षण, वो मामला अपेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपके लखनऊ आदित्यनाथ योगी जी के बिना प्रस्ताव बनाए जा सकता आगे, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? ये तो गंभीर विषय है कि पूर्व सरकारें, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो 15-20 उत्तर प्रदेश प्रशासन और इस अति पिछड़े समाज के साथ कोई न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया, जिससे समाज नाराज होकर के, उपेक्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ कि यह भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को न्याय देगी, इन लोगों को अधिकार देगी, इनको आरक्षण देगी। लेकिन लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, माननीय महाराज जी है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि राज्य सरकार इसको लागू करे। लेकिन लगता है कि इस पर भी जो है राजनीति हो रही है। और क्या आपको लगता है कि जो समाज एक दिल से आभार प्रकट करता, अगर ये लोग प्रस्ताव भेजते?
नहीं, देखिए, ये प्रस्ताव क्या आप तक नहीं भेजे तो क्या करेंगे, ये अलग विषय है। मेरे कहने का मतलब है कि आज समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है, बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक बाकी। यह समाज का शोषण लंबे अरसे तक चला चला आ रहा है, मुगल से लेके अंग्रेजी हुकूमत से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस समाज का शोषण ही हुआ है। तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ कि कब तक शोषण आपका होता रहेगा। शोषण की एक सीमा होती है, आप भी अपनी धैर्यता को समाप्त करके एक विकल्प बनाइए। क्योंकि लोकतंत्र में जब आप अपनी आवाज को मजबूती से बुलंद नहीं करेंगे तो कोई आपको अधिकार देने वाला नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग संगठनों के अपने अधिकार कीजिए, एक सामुदायिक तरीके से कीजिए। नेताओं से उम्मीद अब, क्योंकि नेता आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं उसी ओम प्रकाश राजू को बताऊं, 2002 में जब आए थे, उन्होंने कहा था गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ की चलाते थे उनको, तो कहते थे कि जब तक राजभर को आरक्षण नहीं दिलवा दूंगा तब तक बनारस लौट के नहीं जाऊंगा। कहा कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा उद्देश्य है समाज को सिर्फ आरक्षण देना, समाज का उत्थान, समाज की बेटा को दिल बनाना। 20 साल का कार्यकाल, आप कैबिनेट भी बने, आप मिनिस्टर बने, मिनिस्टर से कैबिनेट बने, आप परिवार को भी भागीदारी देने का प्रयास, पिछड़ों को अधिकार दिलाने के नाम पर, पिछड़ों के भागीदारी दिलाने के नाम पर, पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाने पर अपने समाज को गोलबंद किए। प्रभावी दलों का साथ मिला तो उनके साथ हो करके सिर्फ अपना और अपनी परिवार और सर आप भी मामला इन्हीं का नहीं है। आज संजय निषाद भी उस दायरे में है, अनुप्रिया पटेल भी उस दायरे में है, ओम प्रकाश भी है। बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं या पिछड़े के समाज के जो नेता है, सबकी वही स्थिति है। इसलिए वो समाज को आरक्षण हो रहा है। इसलिए समाज को आरक्षण लेने के लिए, हक अधिकार लेने के लिए अपना वास्तविक जो है कि गोल बनाना पड़ेगा, निस्वार्थ। क्योंकि जब तक आप अपने निजी स्वार्थों का त्याग नहीं करेंगे, जब तक आप अपने परिवारवाद का स्वार्थ नहीं करेंगे, तब तक आप अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। यही समझता है। हम एक पूछेंगे कि भारतीय समाज दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या आपकी पार्टी में प्रत्याशी उतारेगी मैदान में? देखिए, जो अगला चुनाव होगा बड़ा महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव हुआ, महत्वपूर्ण चुनाव हुआ, प्रत्याशी नहीं लड़ा, जनता लड़ी। यदि कोई प्रत्याशी कहते कि मैं लड़ा हूं, जनता लड़ी, आने वाला चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वैसी परिस्थिति में मेरा उद्देश्य होगा कि अपने समाज को किसी भी परिस्थिति में 15 एमएलए बना करके भेजना, उस पर मैं पार्टी से 15 विधायक पार्टी से बने, चाहे सहयोगी दल के रूप में बन के बनाए, या किसी तरह हम इस पर विचार कर रहे हैं। समय आने पर आपको ज्ञान है। यानी कि आप क्या किस पार्टी से आप गठबंधन करने जा रहे हैं? ये जो भी पार्टी हमारे समाज को भागीदारी देगी, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करके ही पिछड़े समाज के नेता अपने समाज को गोलबंद किए। और जब समय आया, आपका समाज इकट्ठा हो पाएगा? आपकी बातें सुनेगा? देखिए, हमारा समाज, प्रकाश राजभर तो झूठ बोल करके आगे निकल गए, आप पीछे कैसे रह गए? हमारा समाज हीरा है, वो अपने समाज के लोगों के प्रति अच्छी सहानुभूति रखता है, सहयोग की भावना रखता है। क्योंकि जो भी आज तक देख लीजिए, बहुत से चुनाव हुए, उन चुनाव में उस नेता को समाज ने अवसर दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, लेकिन उसने काम नहीं किया, फिर भी समाज ने उसको वोट देकर के सम्मान देने का काम किया। समाज में गलती नहीं है, हमारे नेताओं में गलती है। समाज हमारा हीरा है, और जिस दिन योग्य नेतृत्व मिलेगा, समाज आपका समाज नेतृत्व करेगा? जरूर करेगा, विकल्प बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2007 में हमने 12 सीट राजभरों को लड़ाया, 2009 में 5 लोकसभा सीट राजभरों को लड़ाया, 2017 में भी मैंने 7-8 सीट लड़ाया था राजभरों को। चुनाव जीते चाहे न जीते, भारतीय समाज दल का उत्थान, दल जाति के आधार पर तो पार्टी बनती नहीं है, लेकिन पिछड़े समाज के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान निभाने का काम है। सर चलते चलते सर एक सवाल और है, हम चाहते हैं कि सर अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहें? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज अधिकतम आबादी एक मजबूत
विद्यार्थी हैं। अपने क्षेत्र में आप बेहतर काम करके उस क्षेत्र में सफलता हासिल कीजिए और अब अच्छे उज्जवल भविष्य का अभी हमारी बातें हो रही है से जो कि समाज में हर के साथ हुए रहते हैं। ये विचार अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।